डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। कल हमने टाइप ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में स्टडी किया था, जिसमें आपने देखा था कि कंप्यूटर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला, किस तरीके से वो डाटा को हैंडल करते हैं, और दूसरा उनका साइज़ किस तरीके का है। नाउ आज हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर कंपोनेंट्स या फिर बेसिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर्स, ये तीनों बातें एक ही हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। कौन कौन सी यूनिट्स कोलैबोरेट करती हैं जिसके थ्रू कंप्यूटर अपना वर्क परफॉर्म करता है। देयर आर 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो उसमें 5 मेन कंपोनेंट होते हैं। इसकी 5 मेन यूनिट्स हैं। सबसे पहला है इनपुट यूनिट। अगर हम इनपुट यूनिट की बात करें तो इनपुट यूनिट का जो बेसिक वर्क है वो है डाटा को कंप्यूटर की मेमोरी तक पहुंचाना। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आप कह सकते हैं कि ये ब्रेन है कंप्यूटर का, और इसका जो बेसिक वर्क है वो है डाटा को प्रोसेस करना, आपको रिजल्ट देना। इसके बाद आउटपुट डिवाइसेस। अगर हम आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसके थ्रू जो रिज़ल्ट आया है, सीपीयू ने जो रिज़ल्ट प्रोसेस किया है, वो आप तक किस तरीके से पहुंचेगा। आपने देखा होगा मॉनिटर्स होते हैं आपके पास में, स्क्रीन होती हैं जिस पे कि आप सारे के सारे डाटा को देख सकते हो। इसके बाद में हमारे पास में प्राइमरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी हम कह सकते हैं, आपने सभी लोगों ने रैम सुना होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी होती है। और सीपीयू के पास में अपनी भी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो ये इसमें डाटा जो होता है वो आपका परमानेंटली स्टोर होता है। आप इसमें डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, और जब कंप्यूटर को आप दोबारा ऑन करेंगे तो आपको डाटा वैसे का वैसा ही मिलेगा। बट जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें जो करंट में आप वर्क कर रहे हैं वो केवल रहता है मेमोरी में। जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हैं वो डाटा वहाँ से हट जाता है। जब आप इसको दोबारा ओपन करेंगे तो आपको वो डाटा वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये जो होता है आपका टेम्पोररी स्टोरेज के लिए यूज़ होती है प्राइमरी मेमोरी। और अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी की तो ये आपकी परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज़ होती है। हम बात करते हैं HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, आप सभी ने देखी होगी। और एक होती है आपकी SSD, ये होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगर हम सॉलिड स्टेट ड्राइव की बात करें, ये दोनों ही क्या हैं, आपकी मेमोरी को, डाटा को स्टोर करने के लिए काम में आती हैं। नाउ ठीक स्टूडेंट्स, अब मैं आपको यहाँ पे डायग्रामेटिक पिक्टोरियल डायग्राम दिखाता हूँ, जिसके थ्रू आप ज़्यादा समझ सकते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं। सीपीयू क्या है, ब्रेन है, ये सारी की सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। अगर हम बात करें प्राइमरी मेमोरी की तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो डाटा को रन करने के काम में आती है। तो सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी का इंटरेक्शन होता रहता है। इसी तरीके से आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनका भी इंटरेक्शन सीपीयू के साथ में होता है। इनपुट डिवाइसेस का इंटरेक्शन भी सीपीयू के साथ में होता है, और सेकेंडरी मेमोरी का भी इंटरेक्शन जो होता है वो सीपीयू के साथ में होता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक एक यूनिट को एलेबोरेट करेंगे और समझेंगे कि इस यूनिट का बेसिक वर्क क्या है। अगर हम बात करें इनपुट यूनिट की तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच रॉ डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज़ गिवन टू द कंप्यूटर। इट इज़ प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट बेसिकली है क्या, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू रॉ डाटा एक ऐसा डाटा होता है जो कि एनालाइज डाटा नहीं है, जो कि प्रॉपर डाटा नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपके पास आपको 2 नंबर का सम करना है, आपने 2 लिया और 3 लिया। जब तक आप इसको प्लस नहीं करेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर तक नहीं जाएगी, तब तक आपके पास में रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास में इनपुट डिवाइसेस होती हैं उनका बेसिक वर्क होता है कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करना। नाउ आपने देखा होगा कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं।
तो हम कह सकते हैं कि जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनका बेसिक वर्क है डाटा को कंप्यूटर को प्रोवाइड करना, डाटा को फीड करना, ये इनपुट डिवाइसेस का बेसिक वर्क है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्टोरेज की। देखिए, विदाउट मेमोरी कोई सा भी वर्क पॉसिबल नहीं है। आपने देखा होगा, अगर हम मैनुअली बात करें, हम नोट्स बनाते हैं, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको कहीं ना कहीं हम स्टोर करके रखते हैं, हम अपनी डायरी मेंटेन करते हैं, तो वो भी हमारा क्या है, एक स्टोरेज है। तो इसी तरीके से जो भी डाटा हम कंप्यूटर को दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है, चाहे वो आप कुछ देर के लिए सेव करें या फिर उसको परमानेंटली सेव करें। कंप्यूटर के पास में दो तरीके की मेमोरी होती है, एक हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, दूसरा हमारा क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज होता है। तो प्राइमरी मेमोरी का जो बेसिक वर्क है वो है टेम्पोररी डाटा को स्टोर करना। इसमें हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी आती है, रैम आती है। और सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें तो सेकेंडरी स्टोरेज में जो मेन है वो हमारी HDD है या फिर SSD है, हार्ड डिस्क ड्राइव है या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव है। और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप कह सकते हैं, जैसे हमारे पास में पेन ड्राइव होती है, हमारे पास में माइक्रो SD कार्ड होता है। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके सेकेंडरी स्टोरेज हैं। नॉर्मली अगर आप मोबाइल भी परचेज़ करते हैं तो मोबाइल में भी आपको दो तरीके की मेमोरी देखने को मिलती है। एक आपने देखा होगा, कॉम्बिनेशन आता है 4GB 64GB। अगर आप कोई मोबाइल परचेज़ करें तो ये जो 4GB होती है ये आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है और ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो स्टोरेज, विदाउट स्टोरेज आप अपना वर्क फुलफिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी डाटा आप इनपुट करेंगे वो डाटा कहीं ना कहीं जाके वो सेव होता है। विदाउट सेविंग हम अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्टोरेज यूनिट एक इम्पॉर्टेंट, आप कह सकते हैं, एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, एक महत्वपूर्ण यूनिट है कंप्यूटर कंपोनेंट्स की। नाउ स्टूडेंट, जो थर्ड पार्ट है हमारा प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग का बेसिकली मतलब है कि रिज़ल्ट आपके पास में आए, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है कंप्यूटर को वो प्रॉपर वे में आपके सामने प्रेजेंट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं इट इज़ द वे, यह एक तरीका है जिसके थ्रू जो भी आप डाटा, रॉ डाटा प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को, वो कन्वर्ट होता है एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास में 2 है और मेरे पास में 3 है, आपने 2 एंटर किया, आपने 3 एंटर किया और एक प्लस इन्फॉर्मेशन दी कंप्यूटर के लिए। अब ये दोनों चीज़ें प्लस होंगी और आपके पास में आंसर आएगा 5। तो 5 जो है वो हमारे लिए क्या है, एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। नाउ प्रोसेसिंग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि डाटा हमारा कहाँ पर स्टोर है, कहीं ना कहीं मेमोरी में है। नाउ स्टूडेंट्स, मेमोरी जो है वो CPU के इंटरेक्शन में है, CPU मेमोरी से हमेशा डील करता रहता है। डाटा जो भी होता है वो यहाँ पर प्रोसेस होता है। सपोज यहाँ पे आंसर 5 आया तो दोबारा ये जो आंसर है वो जाके मेमोरी में सेव किया जाता है। इसके बाद में ये जो डाटा होता है जो भी आपने सेव किया है वो आउटपुट डिवाइसेस के पास में चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टोरेज होता है उसमें भी प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। प्रोसेसिंग जो होती है वो आपकी स्टोरेज की हेल्प से होती है। और प्रोसेसिंग का बेसिकली वर्क है डाटा को, जो भी डाटा है उसको एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में लेके आया जाए, आपको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। देखिए, बेसिकली जो भी डाटा आपने प्रोसेस करवाया CPU से, CPU ने जो भी डाटा प्रोसेस किया वो कहीं ना कहीं आपको शो होना चाहिए, आपको वो डाटा दिखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई प्रिंट कमांड दी है तो अगर आपके पास में प्रॉपर प्रिंट नहीं आएगा तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वहाँ पर आउटपुट डिवाइस में कुछ एरर है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ द प्रोसेस, यह एक प्रोसेस है जिसके थ्रू डाटा को आउटसाइड वर्ल्ड को शो किया जाता है। और ये जो आउटपुट होता है वो आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से
आपको शो किया जाता है। हम कह सकते हैं जैसे मॉनिटर होता है हमारे पास। मॉनिटर क्या होती है? एक स्क्रीन होती है। आप मोबाइल ले लीजिए, आप टीवी ले लीजिए या फिर कंप्यूटर लीजिए, हर जगह पर कहीं ना कहीं स्क्रीन है। तो ये स्क्रीन आप कह सकते हैं एलईडी फॉर्म में भी आती है, लिक्विड लाइट एमिटिंग डायोड की फॉर्म में आती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की फॉर्म में आती है। तो ये सारी की सारी आपकी आउटपुट डिवाइसेस हैं, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है। तो नाउ स्टूडेंट्स देखिए, हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक कंट्रोल वे में होना चाहिए, कहीं ना कहीं। तो नाउ स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं ये कंट्रोल वे में होना चाहिए। और सपोज़ आपके पास में आपने 2+3 किया है तो वो 5 आना चाहिए। अगर 5 नहीं आता है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं लॉजिक में कोई दिक्कत है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट होती है जो कि आपकी CPU के पास में होती है। दिस ऑपरेशन इज़ परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल यूनिट डेट इज़ पार्ट ऑफ CPU। तो हम कह सकते हैं कि जो कंट्रोल यूनिट होती है उसका बेसिक वर्क होता है कि आपके पास में जो भी आउटपुट आए वो आपके पास में एग्जैक्ट आए। एग्जैक्ट का मतलब क्या? बिल्कुल सही आए, कहीं पर भी कोई एरर नहीं होनी चाहिए। अगर आप डाटा गलत इनपुट करते हैं तो आपके पास में आउटपुट रॉन्ग आ सकता है, बट अगर आप डाटा सही दे रहे हैं तो आउटपुट हमेशा सही आना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें आपका कंट्रोल यूनिट मैनेज करती है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं, आपने कोई प्रिंट कमांड दी, एट ए टाइम आप कहीं पे टाइप कर रहे हैं, तो इनपुट यूनिट का, आउटपुट यूनिट का, CPU का कहीं ना कहीं आपस में कोलैबोरेशन हो रहा है। तो इन सब को कोलैबोरेट करने के लिए, ताकि आपस में एक सामंजस्य के अनुसार ये सारी की सारी यूनिट वर्क कर सकें, उसके लिए कंट्रोल यूनिट का यूज़ किया जाता है। नाउ हम कह सकते हैं द कंट्रोल यूनिट एंश्योर डेट ऑल द बेसिक ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड इन ए राइट मैनर एंड सीक्वेंस। यानी जो भी ऑपरेशन है वो एक सही तरीके से होने चाहिए और एक सही वे में होने चाहिए। अगर आपने 2+3+4 किया है तो आपके पास में आंसर 9 आना चाहिए। नाउ स्टूडेंट होप कि आपको फंडामेंटल यूनिट ऑफ कंप्यूटर्स, बेसिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर्स या फिर हम कहें कंप्यूटर कंपोनेंट्स, ये तीनों बातें एक हैं, आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच।